Namaskar students, I'm Missy in the first sem. So today's session topic of your course nutritional biochemistry is the mutation. So starting with the part of the introduction of mutation. Mutation का मतलब क्या होता है? It means the like changes. Okay, you may say परिवर्तन. जब आपके बॉडी में कुछ ऐसे परिवर्तन या ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स का चेंज होता है, सडन चेंज होता है, जिसकी वजह से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपका जो व्यवहारिक परिवर्तन जो देखा जा रहा है लोगों के बीच, वो नोटिस होता है, तो दैट इज नोन एज म्यूटेशन. So what we have said here that the sudden heritable changes, heritable या genetical changes क्या होते हैं आपके, जो आपके जीन्स में चेंजेस होते हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल में जो चेंजेस आते हैं, आपके डीएनए में, आपके आरएनए में जो चेंजेस आते हैं, और वो सडन चेंज होते हैं जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स, ठीक है, उसके उसके कैरेक्टर्स, उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन कहते हैं. ठीक है, और जो इंडिविजुअली चेंजेस को शो करता है उनको हम म्यूटेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो दीज आर बोथ लाइक टू टर्म्स. म्यूटेशन प्रोसेस होता है, और जिसको म्यूटेशन प्रोसेस होता है जिन इंडिविजुअल्स पे, उनको हम ये कहते हैं म्यूटेंट्स कहते हैं. Any individuals showing the altered phenotype due to the mutation are known as variant. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी इंडिविजुअल जिनके अंदर का फिनोटाइप, फिनोटाइप आपकी जीन्स की क्वालिटी होती है, अगर उसमें कुछ ऑल्टरनेशन आ रही है और वो म्यूटेशन के द्वारा आ रही है, तो उन इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएंट कहते हैं. फैक्टर्स और एजेंट कॉजिंग म्यूटेशंस आर नोन एज म्यूटाजेंस. ठीक है, अब जो जो म्यूटेशन कॉज करने के लिए भी तो कुछ फैक्टर्स या कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ना. विदाउट एनी फैक्टर्स और विदाउट एनी कंपाउंड्स म्यूटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता. म्यूटेशन कब हो सकता है? जब कोई एजेंट्स हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, तो दोज फैक्टर्स आर नोन एज म्यूटाजेंस. ओके, म्यूटेशन which cause changes in a base sequence of a gene are known as gene mutation और point mutation. अब अगर जीन्स के, जो आपकी जीन्स होती है, जीन्स कहाँ होती है? आपके डीएनए में. ठीक है, जीन्स होती हैं, फिर जीन्स मतलब जीन्स आपके क्रोमोसोम्स में होती है, क्रोमोसोम्स आपके डीएनए में होते हैं. ठीक है, तो जिससे आपका जो म्यूटेशन के जो चेंजेस होते हैं, वो जीन्स के बेस पेयर में या सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं. तो जैसे सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं, तो उन म्यूटेशन को हम जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं. नॉर्दर्न हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो जो आपके, अगर जैसे इन पास्ट, लाइक इन 1791, ठीक है, एक मेल लैम, मतलब आपका एक भेड़ था. ठीक है, मतलब जो आपका वो उसके अनयूजुअल, मतलब उसके जो लेग्स थे, ठीक है, वो कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट थे. तो फर्स्ट टाइम म्यूटेशन देखा गया था बाय द इंग्लिश फार्मर, दैट इज सेथ राइट. ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड किया था, ये फर्स्ट टाइम म्यूटेशन देखा था अपने एक मतलब उनकी जो भीड़ थी उनमें उनमें म्यूटेशन देखा था, एक लैम ने म्यूटेशन देखा था, क्योंकि उसके कंपैरेटिवली जो लेग्स थे, जो उसके पैर थे, वो बाकी लोगों के कंपैरेटिवली छोटे थे. ठीक है, तो फिर वहां से फिर म्यूटेशन का टर्म जो आया था वो ह्यूगो डी वेरिस ने 1900 में बाय द ऑब्जर्वेशन इन हिनोथेरिया, ठीक है, उनके ऑब्जर्वेशन के बाद एक म्यूटेशन का टर्म निकला था, और सिस्टमैटिक स्टडी करी गई थी म्यूटेशन की, स्टार्ट हो गई थी फिर 1910 में. एंड मॉर्गन आपके एक साइंटिस्ट थे जिनने डॉर्सोफिलिया, डॉर्सोफिलिया आपका एक एक आपका इंसेक्ट होता है, तो उस इंसेक्ट की आई में, ठीक है, वाइट कलर की आई देखी गई थी, तो उन्होंने वहाँ पाया था कि कुछ ना कुछ जेनेटिकल चेंजेस हुए हैं इसकी आँख, जिसकी वजह से इसकी आई का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया. तो वहाँ से उनको इसके लिए क्या कहते हैं, वो मतलब नोबेल प्राइज पे भी अवॉर्डेड किया गया था, बिकॉज ऑफ आइडेंटिफाइंग द म्यूटेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड इसके बाद आपके एच जी मर्लर थे, जिन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस कराया गया था, डॉर्सोफिलिया में चेक किया गया था बाय द एक्सरे. तो इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी 1946 तक अवॉर्डेड हुआ था. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो जनरली जो म्यूटेंट्स एलीज होती हैं, एलीज मतलब कि आपके यहाँ पे जो, जैसे जीन्स में जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने के लिए, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है उनको हम एलीज के नाम से बोलते हैं. तो जो म्यूटेंट्स एलीज होती हैं वो रिसेसिव होती हैं टू देयर वाइल्ड टाइप और नॉर्मल एलीज से, मतलब नॉर्मल एलीज के कंपैरेटिवली वो क्या होती हैं, कम, मतलब रिसेसिव मतलब होना मतलब कि कम उनकी चांसेस होते हैं एक्सप्रेस करने के. तो मोस्ट म्यूटेशंस हैव हार्मफुल इफेक्ट, बट सम म्यूटेशन आर बेनिफिशियल. ठीक है,
बहुत सारे म्यूटेशन आपके बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी कॉज करते हैं और कुछ म्यूटेशन आपके बेनिफिशियल होते हैं। और जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है इट अकर्स एट वेरी स्लो रेट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि धीरे धीरे म्यूटेशन हो रहा है तो बहुत एक स्लो रेट पे वो आपका होता है। Some genes show the high rate of mutation and such genes are called as mutable gene. Highly mutable sites within a gene are known as hotspots and mutation can occur in any tissue and cells known as somatic or germinal mutation of an organism. Okay, and now we talk about the classification of mutation. Classification आपकी कैसे होती है? First classification is based on the causes of mutation. Mutation की causes क्या क्या है? तो फर्स्ट क्या है आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन तो आपका क्या है जो नेचुरली हो रहा है विदाउट एनी कॉज, ठीक है। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, इसके पीछे कोई कॉजेज नहीं है, बट ये नेचुरली अकर हो रहा है, ठीक है। द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज वेरी स्लो, ठीक है, बहुत स्लो रेट पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेथाइलेशन फॉलोड बाय द डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन। Rate of spontaneous mutation is higher in यूकैरियोट्स देन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आपके क्या होते हैं? आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वन मोर एग्जांपल इज लाइट ऑफ सनलाइट कॉजिंग म्यूटेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपके क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो आपके नेचुरली नेचर के द्वारा हो रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉजेस। सेकेंड इज इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन produced due to the treatment with either a chemical or physical agent are called as induced mutation। मतलब वो म्यूटेशन जो आपका केमिकल या फिजिकल एजेंट के द्वारा हो रहा है उसको हम इंड्यूस म्यूटेशन कह रहे हैं। और जो एजेंट कैपेबल है इस इंड्यूस म्यूटेशन के, ठीक है, उनको हम म्यूटाजेंस कह रहे हैं। यूज ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इज नोन एज म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो कहीं कहीं जैसे क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, तो वहाँ पर भी वो लोग क्या करते हैं किसी किसी क्रॉप का जीनोटाइप या उसके जीन्स को चेंजेस कर देते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं जिससे कि फसल और अच्छी हो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर फार्मिंग में मेनली देखा जाता है ये केमिकल और फिजिकल एजेंट के द्वारा वो लोग म्यूटेशन कॉज करते हैं फार्मर्स। एग्जाम्पल इसके क्या है? एक्सरे कॉजिंग अ म्यूटेशन इन सीरियल्स, ठीक है। तो सीरियल प्रोडक्ट में म्यूटेशन करते हैं जिससे कि उनका सीरियल प्रोडक्ट और जल्दी अच्छे क्वालिटी का इन्हांस हो। Now second classification is based on the survival of an individual। तो फर्स्ट इसमें आपका क्या है? लीथल म्यूटेशन। लीथल म्यूटेशन क्या होता है? व्हेन म्यूटेशन कॉजेज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल अंडरगोइंग म्यूटेशन आर नोन एज लीथल। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके लीथल अटैक्स होते हैं, ठीक है, आपकी बॉम्बिंग होती है, ठीक है। जैसे आपका हिरोशिमा नागासाकी का अटैक था, ठीक है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब वहाँ पे यूज करा गया था, ठीक है, पूरे एरिया में। तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या हुआ? बहुत लीथल इफेक्ट कॉज हुआ, बहुत लोगों की डेथ हुई, और जो लोग बचे तो उनमें कुछ म्यूटेशंस देखे गए, जीन म्यूटेशंस देखे गए, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला है? लीथल म्यूटेशन बोला है। सेकेंड आपका क्या आ रहा है? सब लीथल म्यूटेशन विच कॉजेज द डेथ ऑफ 90% ऑफ इंडिविजुअल। थर्ड आपका है सब वाइटल म्यूटेशन। सब वाइटल क्या है? विच किल्स लेस देन 90% ऑफ इंडिविजुअल। एंड फोर्थ आपका क्या है? वाइटल म्यूटेशन है व्हेन म्यूटेशन डजंट इफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड नोन एज वाइटल म्यूटेशन, ठीक है। सुपर वाइटल म्यूटेशन क्या होता है? जिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इनहांस द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कि जो नेचुरली हो रहा है विदाउट एनी कॉजेज और विदाउट एनी फिजिकल केमिकल एजेंट, so which enhances the survival of an individual, it known as supervital mutation. So this is all with the mutation importance or its introduction. In case of any doubt, you may ask in the comment section. Thank you.